निकिता रॉय स्टारिंग सोनाक्षी सिन्हा। अब सोनाक्षी सिन्हा के करियर की शुरुआत तो बड़े प्यार से हुई थी, फिर उसके बाद वो मार पे आ गई, पर अब वो किसी ऐसी जगह चली गई है जिसका किसी को पता ही नहीं। अब ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये जो फिल्म है ये उनके छोटे भाई ने, छोटा बड़ा मुझे नहीं पता, उनके भाई ने डायरेक्ट की है। तो क्या इस सैक्रिफाइस का तो क्या इस फेवर का कोई रिजल्ट उन्हें मिला? लेट्स सी। फिल्म की कहानी शुरू होती है निकिता रॉय के साथ, जो अपने भाई के डेथ की केस की इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है क्योंकि उसे ये शक होता है कि उसके भाई की मौत जो है वो नेचुरल नहीं थी। तो क्या वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं? एक्टिंग की बात करें, सोनाक्षी सिन्हा ने जो फिल्म में एक्टिंग की थी, अब देखो जब आप इंडस्ट्री में इतना टाइम गुजार लेते हो तो इतनी एक्टिंग तो आप कर ही लेते हो, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा की तरफ से जो एक्टिंग देखने को मिली थी उसमें कुछ भी एक्स फैक्टर या अलग वाली बात थी ही नहीं। अब इसका दोष मैं उनके कैरेक्टर को भी दे सकता हूँ क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ऐसा था कि उसमें तुम कुछ अलग खास कर ही नहीं सकते थे, वरना फिल्म डिस्टर्ब हो जाती। एक जगह है जहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता था, उसकी मैं आगे बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए परेश रावल का जो रोल था उन्होंने वो फुल कन्विक्शन से किया है। एंड यस, ये चीज़ देख के लग रही थी कि भाई वो परेश रावल है, अगर यहाँ तक वो पहुंचे तो यहाँ पे कुछ उखाड़ कर ही पहुंचे। तो ये इस तरह के रोल तुम उन्हें दोगे, ही कैन वेरी वेल डू इट। बाकी फिल्म में जो जॉली बने थे उन्होंने भी सपोर्टिंग रोल में अपना काम अच्छा किया था। बाकी तो अर्जुन रामपाल का कैमियो था। अब कैमियो में तुम कितना ही एक्टिंग करवा लोगे इंसान से, बट उस कैमियो में भी ही प्रूव्ड कि नहीं, मैं अर्जुन रामपाल हूँ। अभी तो बात हो गई एक्टिंग की, बात करते फिल्म की। तो फिल्म की जब शुरुआत होती है, अब देखो फिल्म का जो स्टार्टिंग सीक्वेंस था ना, वो ऐसा था जो किसी को भी देख के हंसी आ जाएगी। उस सीक्वेंस में अर्जुन रामपाल की प्रेजेंस के बाद, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बट उसके बाद जब फिल्म आगे बढ़ती है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बोरियत होती ही है एंड लगता है कि ये कोई नॉर्मल सी पकाऊ फिल्म है। बट फिल्म के अंदर जब परेश रावल की एंट्री होती है, अब परेश रावल की एंट्री के बाद फिल्म ग्रिप पकड़ लेती है। वहाँ पे सब फिर गियर अप कर लेते हैं कि नहीं भाई अब परेश रावल आ गए, अब हमें कुछ करना है। वहाँ पे फिल्म इंटरेस्टिंग हो जाती है। बट एक जो शिकायत है वो फिर भी रहेगी, फर्स्ट हाफ में अगर हमें उन कैरेक्टर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन किया होता, उनके बारे में और अच्छे से बताया गया होता, स्पेशली सोनाक्षी सिन्हा और उसके भाई की जो बॉन्डिंग थी, अगर उसके ऊपर हमें और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी होती, इट वुड हैव हेल्प्ड रियली कि ऑडियंस निकिता से सिंपथाइज कर सके। अब सेकेंड हाफ में स्टोरी और आगे बढ़ती है और इसमें हमें अच्छी खासी स्टोरी देखने को मिली। ऐसा कुछ नहीं था, देयर वाज स्टोरी इन इट। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टोरी थी, कुछ ऐसे ट्विस्ट टर्न देखने को मिलेगी भाई सर ही पकड़ लोगे, नहीं, ऐसी स्टोरी नहीं थी। बट इट वॉज गुड इनफ क्योंकि ये जो फिल्म थी ये थीम पर बेस्ड थी, तो उसने अपने थीम को अच्छे से दिखाया। बाकी जो चीज़ मैंने सोनाक्षी सिन्हा के लिए गई थी वो चीज़ मैं परेश रावल के लिए भी कहूँगा, और ये चीज़ परेश रावल के ऊपर ज़्यादा लागू होती है। अब क्योंकि थीम बेस्ड फिल्म थी तो स्टोरी को तुम्हें ऐसा ही रखना था, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, बट तुम कैरेक्टर्स के ऊपर काफ़ी काम कर सकते थे। परेश रावल फिल्म का विलन है, एटलीस्ट उसके कैरेक्टर को एक अच्छी आंख दी जा सकती। थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी भी थी कि छोटे शहर से आया है एंड वो इतना बड़ा हो गया, बट दैट वाज नॉट इनफ। थोड़ा तो मतलब उसे और खूंखार बनाते, थोड़ा और उसे विलनस बनाते। अब मैं फिल्म के म्यूजिक की बात करूँ तो फिल्म के अंदर म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं था, जो फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन कैरेक्टर्स की बात। अब अगर थीम बेस्ड फिल्म थी ही है तो कम से कम अगर तुम म्यूजिक ऐसा डाल देते जो ऑडियंस को एंगेज करे रखती। एंड इस फिल्म में इंडीड वो मोमेंट्स थे जहाँ पे तुम ऐसा म्यूजिक डाल सकते थे कि भाई ऑडियंस एकदम से अपना दिल पकड़ ले, ओ भाई साहब क्या आ गया ये। इट हैड दैट मोमेंट्स, उसके बावजूद भी वो म्यूजिक इस फिल्म से एब्सेंट था। सो एट लास्ट निकिता रॉय वुड हैव बीन अ रियली गुड फिल्म अगर इन फ्लॉज पे काम किया गया होता, बट अभी के लिए तो ये सिर्फ एक टाइम पास वॉच फिल्म है। अगर आपके पास और कोई चॉइस नहीं है और आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो कहीं पे सस्ती रेट में ये फिल्म आप देख सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैंने तो ये फिल्म देखी, मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमने ये फिल्म देखी डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो अभी कहोगे तो मैं आप सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।